जैसे कि हमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से आपको किसी प्रकार की कोई सहायता मिली, क्योंकि मुख्य सचिव द्वारा जिला कलेक्टर को लेटर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक मामला विभाग को इसके लिए पाबंद किया था। राजस्थान में आज दिनांक तक भी कई जिलों में 30%, 40%, 60%, 70% का रेशो आ रहा है। कई जिलों में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया है। आपने पूरी 100% कर दी है, तो इसका क्या रहा? क्या आप लोगों ने किस तरीके से कार्य किया मिलजुल कर? क्या आप लोगों की पूरी टीम वर्क रहा इसका? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं रॉयल पत्रिका। मैं हूं आपके साथ शब्बीर हुसैन। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए वक्फ संशोधन कानून के तहत पूरे देश भर में वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। इसी के मद्देनजर 12 जिला वक्फ कमेटी कार्यालय पर वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने का काम जोर शोर से चल रहा है। आज हम पहुंचे हैं वक्फ कमेटी के ऑफिस, जहां पर वक्फ कमेटी 12 के चेयरमैन इरफान अंसारी मौजूद है। हम उससे जानेंगे कितना कार्य हुआ, क्या शेष है, कितनी कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ा, क्या क्या परेशानियां आई, किन संपत्तियों में किन किन कागजों की कमी रही। ये सारी जानकारी हम उनसे पूछेंगे, जब मालूम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अंसारी। रॉयल पत्रिका में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, कितनी संपत्तियों का अभी तक आपके द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है? जैसे कि हमें गज़ट नोटिफ़िकेशन राजस्थान वक्फ बोर्ड का जो गज़ट नोटिफ़िकेशन होता है, उसके अंदर हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ आई, उसके अलावा जदीद प्रॉपर्टी का गज़ट अलग होता है, उसका भी हमारे पास डेटा अवेलेबल था। उसके अलावा नई संपत्तियों का 2002 में जिला प्रशासन के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा जो सर्वे कराया था, उसकी भी हमारे पास सर्वे रिपोर्ट्स आई हुई थी। उसके उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर पूरा उम्मीद पोर्टल पर हमने सभी डेटा को अपलोड किया है, जिसके अंदर 641 प्रॉपर्टीज़ समथिंग 641 प्रॉपर्टीज़ 12 जिले के अंदर मौजूद थी, जिसका डेटा कंप्लीटली हमने 641 प्रॉपर्टीज़ हमने अभी तक पूरी प्रॉपर्टी दर्ज करा चुके हैं उम्मीद पोर्टल पे। यानी कि 12 जिले का जो उम्मीद पोर्टल पे वफ़्फ़ प्रॉपर्टीज़ थी, वो सभी वफ़्फ़ प्रॉपर्टीज़ 100% हमने अपलोड कर दी है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय से आपको किसी प्रकार की कोई सहायता मिली, क्योंकि मुख्य सचिव द्वारा जिला कलेक्टर को लेटर जारी किया गया था जिसमें उन्होंने अल्पसंख्यक मामला विभाग को इसके लिए पाबंद किया था। वहाँ से आपको क्या सहूलियत मिली? राजस्थान सरकार अल्पसंख्यक मामलात के मुख्य सचिव ने 12 जिले कलेक्टर को एक पत्र लिखकर ये निर्देशित किया था कि उम्मीद पोर्टल पर जो वफ़्फ़ प्रॉपर्टीज़ को इंदराज कराना है, उसको उसके मद्देनज़र रखते हुए आप डीएमडब्ल्यू को ये निर्देशित किया कि आप पैरा टीचर्स जो सीपीटी होते हैं, कंप्यूटर पैरा टीचर, उनको आप इस उम्मीद पोर्टल पर वफ़्फ़ संपत्तियों को अपलोड करने के लिए आप सहायता प्रदान करें। उसको देखते हुए डीएमओ 12 और पीओ 12 उन्होंने हमारे साथ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद हमसे उन्होंने पूछा कि आपको कहाँ-कहाँ कंप्यूटर पैरा टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमने उनको डेटा दिया कि हमें मांगरोल के अंदर, एक हमें छबड़ा के अंदर और 12 के अंदर समस्त जो बचता है, उसके लिए हमने 5 ऑपरेटर्स की माँग की। जिसको मानते हुए 12 के अल्पसंख्यक अधिकारी ने हमारी बात को मानते हुए हमें पूरी तरह से 5 ऑपरेटर्स 12 जिले के लिए दिए, 1 ऑपरेटर हमें मांगरोल के लिए दिया, 1 ऑपरेटर हमें छबड़ा के लिए दिया और सभी ने बहुत ही मेहनत से और 100% अपने ईमानदारी से अपने काम को करते हुए उसमें हमारी इस उम्मीद पोर्टल पर जो वो संपत्तियों को चढ़ाना था, उसमें 100% भागीदारी निभाई है। कहीं कोई ऐसी संपत्ति थी जिसको चढ़ाने में आप लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, या कोई विवादित संपत्ति, या किसी तरह के अनकम्प्लीट कागज़ात वाली कोई संपत्तियों का कोई मामला? ऐसी कोई प्रॉपर्टी हमारी निगाह में नहीं आई है जो उसमें विवाद हो। विवाद जब संपत्ति होती है, वक़्फ़ की संपत्तियों पर बहुत विवाद भी है, ऐसा नहीं कि विवाद नहीं है, लेकिन हमारे सामने ऐसी कोई विवाद नहीं आई है। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें कब्ज़ा है और वो कब्ज़े के आधार पे हमने उसको अपलोड किया और अपलोड में एन्क्रोचमेंट हमने उसके अंदर बताया एन्क्रोचमेंट ताकि हम उसके अंदर वो हो। अब परेशानी का तो ऐसा कोई मसला था नहीं, बस ये है कि हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड्स की हमें ज़रूरत पड़ी थी और रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए हमने जिला कलेक्टर को हमने बोला तो 12 के उपजिला कलेक्टर ने हमारी इस बारे में आईडीएम साहब ने हमारी बहुत मदद की है। उन्होंने तहसीलदार किशनगढ़, तहसीलदार शाबाद को भी हमें फ़ोन करके उनको निर्देशित किया कि जो भी रेवेन्यू रिपोर्ट्स के अंदर आपको ज़रूरत हो इनको
तो आप इनको अवेलेबल कहाँ हैं? राजस्थान में आज दिनांक तक भी कई जिलों में 30%, 40%, 60%, 70% का रेशो आ रहा है। कई जिलों में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन बाकी रह गया है। आपने पूरी 100% कर दी है, तो इसका क्या रहा कि आप लोगों ने किस तरीके से कार्य किया मिल-जुल कर? क्या आप लोगों की पूरी टीम वर्क रहा इसका? जैसा कि उम्मीद पोर्टल पर हमें सबसे बड़ी एक परेशानी का सामना ये करना पड़ा कि उम्मीद पोर्टल पर साइट्स को अपलोड करते टाइम पहले तो वो साइट ही नहीं चल रही थी। साइट नहीं चल रही थी, अपना साइट चल जाती थी तो उसके अंदर डेटा अपलोड नहीं होता था। तो हमें ये 3 से 4-5 दिन हमें ऐसा बीच में एक ऐसा ऐसा टाइम आया जिसमें हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और दिमाग में बहुत टेंशन थी। जब प्रॉपर्टी 641 प्रॉपर्टीज़ के समथिंग प्रॉपर्टी थी, तो बहुत लार्ज स्केल पे प्रॉपर्टी थी और एक फॉर्म को चढ़ाने में समथिंग 15 से 20 मिनट लगते थे, नॉर्मल टाइम में। अब उस वक़्त जब ये पोर्टल नहीं काम कर रहा था, तो बहुत टेंशन दिमाग में चल रही थी कि यार हम कैसे इसको काम कर पाएँगे, कम का किस तरह से हम इसको काम करें। लेकिन मेरे साथ जो पैरा टीचर्स और मेरे जो ऑपरेटर्स की टीम थी, उन्होंने पूरी रात, क्योंकि पोर्टल दिन में काम नहीं करता था, रात में 12 बजे के बाद काम करता था, तो हमने रात 12 बजे से लेकर सवेरे 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक पूरी-पूरी रात हमने काम किया और उसका नतीजा ये आया कि हमने हमारा जो टारगेट था, उसको समय से पहले, आज 6 तारीख है और आज हमारा लास्ट दिन है, लेकिन हमने ये टारगेट आज से 2 दिन पहले 4 तारीख को ही पूरा कर लिया था। 4 तारीख को हमने 100% संपत्तियों को वफ़ उम्मीद पोर्टल पर चढ़ा दिया था। राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुदवाली ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने 12 झालावाड़ और बूंदी तीनों जिलों की तारीफ की थी कि वहाँ संपत्तियों का जो अपलोडिंग का जो कार्य है वो और जिलों से बेहतर है। तो उनकी आपके प्रति क्या मामला है? आपने उनके आदेशों को किस तरीके से फॉलो किया? क्या कुछ रहा? जैसा कि हमारे राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, अली जनाब खानुका बुदवाली साहब, उन्होंने हमारे हमें हर जगह जहाँ हमें परेशानी का सामना करना पड़ा, हमें जहाँ-जहाँ हमें उनकी ज़रूरत थी, हमने बाकायदा उनको कॉल किया, उन्होंने हमारी मदद पूरी तरह से की। उन्होंने हमारा राजस्थान वक्फ बोर्ड से एक कर्मचारी प्रभारी भी 12 जिले में लगाया हुआ था, वो हमारी सहायता के लिए पूरी तरह से हमारे साथ रहे हैं। हफ़ीज़ भाई, और उन्होंने जिस तरह से काम किया, उन्होंने खानुका बुदवाली साहब ने भी हमें कई बार नाइट में फ़ोन किया है, 12-12 बजे तक हमें फ़ोन किया है कि आप क्या कर रहे हो? तो उनको ये पता था कि हम पूरी नाइट काम कर रहे हैं और पूरी नाइट काम कर रहे हैं, तो जब इंसान को पता होता है कि कोई मेहनत से, ईमानदारी से काम कर रहा है इसके लिए, तो उसकी प्रशंसा तो बनती है, उसकी तारीफ़ भी बनती है। यही तारीफ़ उन्होंने हमारे लिए की है। तो जैसा कि आपने देखा, सुना, ये थे जिला वक्फ कमेटी 12 के चेयरमैन इरफान अंसारी, जिन्होंने पूरे 12 जिले की वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन उनका कर दिया है। 12 जिले की शायद ही कोई संपत्ति होगी जो बाकी होगी उम्मीद पोर्टल पर। खुले मन से प्रशंसा इनकी करनी चाहिए, जो इन्होंने इस काम को संजीदगी से लिया, उसको अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। रोयल पत्रिका के लिए 12 से शब्बीर हुसैन।